श्रीमद् भगवद गीता को मुक्तिदायी कहा जाता है। हर दुख से मुक्ति दिलाने वाली, हर प्रॉब्लम से बचाने वाली, हर तकलीफ से छुड़ाने वाली, हर डर, हर दुख, चिंता को दूर करने की ताकत श्रीमद् भगवद गीता में है। वाराह पुराण में एक श्लोक है, प्रारब्धम बुज्यमानो ही गीताभ्यास रतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। कि जो मनुष्य गीता को सुनता है, गीता को पढ़ता है, वो अपने हर दुख से मुक्त हो जाता है, उसे हर सुख की प्राप्ति होती है। उसके किसी कर्म या प्रारब्ध का कोई दुख या पीड़ा उसके भाग्य में है, गीता सुनने पढ़ने वाला व्यक्ति उससे भी छूट जाता है। गीता के महात्म्य में कहा गया है कि जो मनुष्य गीता को नित्य पढ़ता और सुनता है, उसे मनुष्य नहीं देव समझना चाहिए। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता की 20 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि जब इंसान टूट जाता है, जब इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं और जब हर कोई उसका साथ छोड़ देता है, उसी समय उस इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। उसी तकलीफ की घड़ी में उस इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। क्योंकि जब तक हम दूसरों के सहारे होते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर की योग्यता क्या है, हमारी शक्ति क्या है। जो इंसान हमेशा दूसरों पे निर्भर रहता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वो उसका सामना कर सकता है या नहीं कर सकता है। जब अपनों से ठोकरें मिलती हैं और जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, तब उसे खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना होता है। दुनिया की भीड़ सिर्फ मन को दिलासा देती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो आपकी जिंदगी से आपकी तकलीफों को दूर कर सके। 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जब तकलीफ आती है तो टूट कर रह जाते हैं, बिखर कर रह जाते हैं, हार मान लेते हैं जिंदगी में। और दूसरे वो लोग होते हैं जब उन पे चोट पड़ती है, जब वो तकलीफों का सामना करते हैं तो उनके अंदर की हिम्मत जागती है। उनका परिचय अपनी शक्ति से होता है। आप कई सफल लोगों के मुंह से ये सुनेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में तकलीफें नहीं आती, दुख नहीं आता, तो आज हम जिस मुकाम पे हैं उस पे कभी नहीं पहुंच पाते। कई बार ये जिंदगी हमें इसीलिए तकलीफ देती है ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकें। भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे समर्पित कर दो। जो लोग अपनी चिंताओं का बोझ, अपने डर का बोझ अपने कंधों पर लेके चलते हैं, वो जीवन में कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे सौंप दिया है, उनके अंदर एक विश्वास होता है, एक ताकत होती है, और उस ताकत के बल पर वो अपने हर डर से जीत जाते हैं, अपनी हर चिंता को दूर कर देते हैं। भगवद गीता की तीसरी शिक्षा यह है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरी इन शिक्षाओं में विश्वास नहीं रखते हैं, वो लोग इस सुख और दुख के चक्र से कभी नहीं छूट पाते हैं। थोड़े दिन जिंदगी में खुशी आएगी, फिर कोई दुख का ऐसा झटका लगेगा, फिर वो इंसान टूट जाता है। फिर कोई खुशी आएगी, फिर इंसान सब भूल जाता है। फिर थोड़े दिनों में और कोई तकलीफ आ जाएगी। ऐसे ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो लोग भगवद गीता की इन शिक्षाओं को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उन पे चलते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं, वो लोग मेंटली बहुत स्टेबल हो जाते हैं। लाइफ के सर्कमटेंसेस, लाइफ की सिचुएशंस उन्हें इतना डिस्टर्ब नहीं कर पाती। बाहर क्या हो रहा है उसका उनके मन पे इतना असर नहीं पड़ता। हर छोटे छोटे दुख में वो दुखी नहीं होते, हर छोटी छोटी खुशी में वो पागल नहीं हो जाते। भगवद गीता एक्चुअली में हमें यही सिखाती है कि जिंदगी के हर सुख दुख में हमें कैसे जीना चाहिए। भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि आप जिंदगी में वही बनते हैं जितना आप खुद पे विश्वास करते हैं। आपको उससे ज्यादा कभी नहीं मिलने वाला जितना आपको खुद पे विश्वास है। कहते हैं ना, जिस इंसान की छोटी सोच होती है वो छोटी जिंदगी ही जीता है, लेकिन जिस इंसान की सोच बड़ी होती है वही जिंदगी में बड़ा आदमी बनता है। तो आपका विश्वास ही आपको छोटा या बड़ा आदमी बनाता है, आपको कामयाब या नाकामयाब इंसान बनाता है, आपको धनी या गरीब बनाता है, आपको दुखी या सुखी बनाता है।
तो जिस चीज पे आपका विश्वास ही नहीं है आप वो कभी बन नहीं सकते। लेकिन अगर आपको खुद पे यकीन है, विश्वास है कि आप जिंदगी के बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप जिंदगी में कुछ करके दिखा सकते हैं, तो आपको जिंदगी में वो जरूर मिलेगा। इसलिए अपने आज पर नहीं, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। भगवत गीता में श्री कृष्ण की 5वीं शिक्षा यह है कि हे अर्जुन, मैं हर मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानता हूँ, उसके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ। उसके बारे में मुझे सब पता है कि वो कौन है, क्या है और क्या सोचता है, लेकिन मैं क्या हूँ उसे कोई आज तक समझ नहीं पाया। ईश्वर के बारे में सब अपने अपने तरह की बातें करते हैं, पर उसके वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई ठीक से नहीं समझ पाया है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था, उस विश्व रूप में पूरा ब्रह्मांड समाया था। करोड़ों लोग जन्म ले रहे थे और करोड़ों लोग मर रहे थे। इतना विशालकाय भयानक रूप देख के अर्जुन थर थर कांपने लगा कि आप जैसे पहले थे वैसे हो जाइए, मैं आपके इस रूप को देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे आपके ही रूप में शिव दिखाई देते हैं, आपके ही रूप में इंद्र दिखाई देते हैं, दुनिया के सारे देवी देवता आपके अंदर दिखाई देते हैं, सूर्य चंद्र मुझे आपके भीतर दिखाई देते हैं, सारे नवग्रह मुझे आपके अंदर दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू मेरे जिस विश्व रूप को देख रहा है, वास्तविकता में ये मेरे रूप का एक अंश मात्र भी नहीं है। तो अर्जुन हैरान हो गया और श्री कृष्ण से पूछने लगा कि अगर ये आपका अंश है तो आप पूरे कैसे हैं? तो श्री कृष्ण बोले कि न मेरा कोई आदि है, न मेरा कोई अंत है, मैं अनंत हूं, मुझे नापा नहीं जा सकता। न मेरा कोई रूप है, न मेरा कोई नाम है। जो जिस भाव से पुकारे मैं उस रूप में प्रकट हो जाता हूँ, जो जिस नाम से पुकारे मैं उस रूप में उसके सामने आ जाता हूँ। कहते हैं ना, ईश्वर की लीला ईश्वर जाने। बस हमें अपने जीवन की हर चिंता, हर डर उनके आगे समर्पित कर देना है कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी की डोर तेरे हवाले है। अब जो भी जिंदगी में आगे होने वाला है उसे तुम संभाल लेना। और जिन लोगों का ऐसा भाव होता है वो उस शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तकलीफ के वक्त में ईश्वर की कृपा को वो अनुभव कर पाते हैं। भगवत गीता की 6ठी शिक्षा ये है, आप जो भी काम करते हैं, आप जिसके साथ भी संबंध रखते हैं, उससे मेंटली खुद को कभी अटैच नहीं करना चाहिए। काम काम के लिए करो, ना कि काम के पीछे पागल हो जाओ। संबंध जीवन में आनंद के लिए बनाओ, ना कि उन संबंधों से ही अपने जीवन में पीड़ा लेकर आओ। इंसान बहुत अजीब है, जिन चीज़ों को उसके सुख के लिए बनाया गया, उन चीज़ों से ही इंसान अपने लिए दुख खरीद लेता है, उन चीज़ों में ही अपने लिए दुख खड़ा कर देता है। किसी और को क्या दोष दें? जो हम दुनिया अपने लिए बनाते हैं, उसी दुनिया से हमें दुख प्राप्त होने लगता है। इसलिए संबंध प्रेम के लिए बनाइए, आनंद के लिए बनाइए, दुख और पीड़ा के लिए नहीं। भगवत गीता की 7वीं शिक्षा यह है कि इंसान का मन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है और इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मन आपके हिसाब से चले वो मन आपका सच्चा साथी बनता है, लेकिन जो मन आपको अपने हिसाब से चलाए, आपको कंट्रोल करे, उस मन से बड़ा दुश्मन आपका और कोई नहीं हो सकता। जब मन इंसान के वश में होता है तो वो उसे रोशनी की तरफ ले जाता है, लेकिन जब इंसान मन का गुलाम बन जाता है तो वो मन इंसान को अंधकार की तरफ ले जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही कारण है दुनिया के हर बंधन का और आजाद होने का। भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि जो मनुष्य हमेशा अपना फायदा देखता है, सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है, वो कभी सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि प्रेम एक निस्वार्थ होने का भाव है। प्रेम लेने का नाम नहीं, प्रेम देने का नाम है। जिसे कुछ चाहिए वो प्रेम नहीं हो सकता। जब आप किसी मतलबी और स्वार्थी इंसान से प्रेम करोगे तो बदले में आपको पीड़ा ही मिलेगी, क्योंकि स्वार्थ और प्रेम दोनों एक जगह कभी नहीं रह सकते। इसीलिए इस मतलब भरी दुनिया में सोच समझकर अपना प्रेम किसी पर लुटाना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ प्रेम के बदले में आपको प्रेम मिलेगा। क्योंकि अक्सर आज के युग में लोगों को प्रेम के बदले
पीड़ा ही मिलती है। इसलिए अपने मन का प्रेम कभी भी किसी मतलबी और स्वार्थी इंसान से कभी नहीं लगाना चाहिए। भगवत गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसका शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जो उसका अंतर मन है वो नहीं मरता। वो फिर जन्म लेता है जब तक कि वो अपने मन की वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता। जब तक हमारे अंदर की इच्छाएं, वासनाएं नहीं छूटती, तब तक मन कभी आजाद नहीं हो सकता। याद रखना, जिंदगी में इच्छाएं और वासनाएं जितनी ज्यादा रहेंगी, खुशियां उतनी कम हो जाएगी। अगर आप खुश नहीं हैं तो गौर करना अपनी जिंदगी की तरफ। आपके मन में इच्छाएं बहुत सारी पड़ी हुई हैं। इंसान खुश तभी रह सकता है जब वो अपनी इच्छाओं को मिनिमाइज कर ले। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 90% रह गई। अगर आपके अंदर 100 खुशियां हैं और 50 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशियां आधी रह गई। और अगर आपके अंदर 100 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। और अगर आपके अंदर 100 से भी ज्यादा इच्छाएं भरी हुई हैं तो आपकी खुशी माइनस में चली जाती है। आपकी खुशी दुख में बदल जाती है। सिंपल सा गणित है, इच्छाएं घटाओ, खुशियां अपने आप बढ़ेंगी, या फिर इच्छाएं बढ़ाओ, दुख अपने आप आएगा। भगवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि हर इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी चिंता के, बिना किसी लालच के या बिना किसी स्वार्थ के। जो इंसान बिना चिंता, बिना लालच, बिना स्वार्थ के कोई काम करता है, उसे उस काम से कभी दुख नहीं मिलेगा। किसी काम से दुख सिर्फ तभी मिलता है जब हम उसमें अपनी लालच जोड़ लेते हैं, जब हम उसमें अपना स्वार्थ जोड़ लेते हैं, जब हम उसको लेकर के चिंता करने लगते हैं। सच ही कहते हैं, दुख कहीं बाहर नहीं है, इंसान खुद ही अपने लिए दुख खरीद लेता है। अगर कर्म के फल से छूटना चाहते हो तो मन के लालच का त्याग करके, मन के स्वार्थ और चिंता का त्याग करके हर कर्म को करना चाहिए। जो इस भांति से कर्म करता है उसे ही श्री कृष्ण ने योगी कहा है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश यह है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर इंसान के दिल में रहता हूं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर मेरी शक्ति ना हो। लेकिन इस कलयुग में लोग दिल की सुनना ही छोड़ देंगे। जो इंसान के अंदर चेतना है उसकी सुनना ही छोड़ देंगे। इंसान सिर्फ अपने मन और बुद्धि की सुनता है। जो मनुष्य का मन उसे करने को कहता है, इंसान वही करने लग जाता है। लेकिन जो उसकी बुद्धि, जो उसकी चेतना उसे आवाज देती है, वो उसके कानों तक नहीं पहुंचती। जब भी कोई इंसान पहली बार किसी बुरे कर्म को करने जाता है तो मेरी आवाज उसे रोकती है, उसे बताती है कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन धीरे धीरे इंसान गलत कामों को करते करते इतना आगे निकल जाता है कि उसे वो आवाज सुनाई देना ही बंद हो जाती है। ईश्वर को इंसान हर जगह ढूंढता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह जाता है, लेकिन अपने दिल के भीतर कभी नहीं झांकता। थोड़ी देर शांत होके, आंखें बंद करके कभी अपने भीतर नहीं जाता, क्योंकि बाहर जाना बहुत आसान है, लेकिन अपने भीतर की यात्रा करना बहुत कठिन है। याद रखना एक बात, जिस व्यक्ति को अपने भीतर ईश्वर नहीं मिला उसे ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देता। मंदिर भी जाएगा तो उसे मूर्ति ही दिखाई देती है, लेकिन जब वो अपने भीतर जाता है तो उसे वास्तविक सत्य के दर्शन होते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। वो ईश्वर सब जगह पे व्यापक है, लेकिन जिसकी आंखों पे लालच का चश्मा चढ़ा है, स्वार्थ और मतलब का चश्मा चढ़ा है, उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता। कहाँ हूं सो कहाँ, जहां प्रभु नाही। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर ना हो। जो चीज बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो मिलेगी कैसे? जो चीज आपके अंदर है, उस चीज का दर्शन आपको अपने भीतर जाकर ही होगा। भगवत गीता का 12वां उपदेश यह है। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप कहते हैं कि मैं हर इंसान के अंदर समाया हुआ हूं, आप कहते हैं मैं ईश्वर हूं, लेकिन मुझे आप एक साधारण मनुष्य दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं दे सकते, मैं तुम्हें वो दिव्य नेत्र दूंगा जिससे तुम मुझे अपने भीतर और बाहर
हर जगह देख पाओगे। भगवत गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि घमंड, गुस्सा और निर्दयता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपने ही घमंड में जीते हैं या जो बहुत क्रोधी और निर्दयी होते हैं। और हर एक अच्छे और सज्जन मनुष्य को इन अवगुणों से खुद को दूर रखना चाहिए। एक अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है कि बुरा इंसान सिर्फ अपने अहंकार और अपने क्रोध में ही जीता है, लेकिन एक अच्छा इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है। एक अहंकारी और क्रोधी इंसान कभी मीठा नहीं बोल सकता, अगर कभी बोलेगा भी तो उसके वो शब्द झूठे होंगे। और एक अच्छा इंसान जब बोलेगा तब उसे लोग सुनना चाहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है उसी में ही उसकी आसक्ति हो जाती है, उसी में ही उसका मोह हो जाता है और वो उसे ही पाने की लालच करता है और वो उसे ही पाने की कामना करता है। लेकिन जब वो चीज उसे नहीं मिलती, उसकी कामना पूरी नहीं होती, तो उसके अंदर में क्रोध का जन्म होता है और उस क्रोध से उसको सही गलत को समझने की उसकी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नष्ट होने पर वो इंसान खुद भी खत्म हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां उपदेश यह है कि जब मनुष्य का मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, लेकिन जब इंसान का मन मजबूत होता है तो वो परिस्थितियां उसके लिए एक अवसर, एक मौका बन जाती है। कमजोर मन विपरीत परिस्थिति को समस्या मानता है और मजबूत मन विपरीत परिस्थितियों को अवसर मानता है, मौका समझता है। तो बाहर की परिस्थिति कैसी है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मन की स्थिति कैसी है इससे बहुत फर्क पड़ता है। भगवत गीता की 16वीं शिक्षा यह है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण से बना है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई बुराई ना हो, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई अच्छाई ना हो। आप चाहो तो अच्छे से अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हो, और आप चाहो बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई ढूंढ सकते हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, इसलिए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और ना ही कभी लोगों की बातों पे ध्यान देना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान ने ऐसा चश्मा पहन रखा है जिससे सिर्फ दूसरों की बुराइयां दिखाई देती है और खुद की सिर्फ अच्छाइयां दिखाई देती है। इसलिए अगर कोई आपकी बुराई करे तो चिंता मत करो। जो चीजें आपके हाथ में हैं, जिसे आप बदल सकते हैं, उसे जरूर बदलो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ। पर जो चीजें प्राकृतिक हैं उनके बारे में चिंता करके कभी दुखी नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 17वीं शिक्षा यह है कि जिसे वो ईश्वर संभाल लेता है उसका सारी दुनिया मिलके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अगर आपको अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है तो विश्वास रखना, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी तकलीफें क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हर तकलीफ को पार कर जाएंगे। चाहे दुनिया का हर इंसान आपको कितना ही नीचे गिराना चाहे, लेकिन आप हमेशा ऊपर उठते रहोगे। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर अभिमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर वो ईश्वर मेहरबान था। श्रीमद् भगवत गीता की 18वीं शिक्षा यह है कि जहां आपके लिए प्रेम नहीं है, जहां आपकी इज्जत नहीं है, जहां आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं है, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां आपके लिए इज्जत आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने की ही बारिश क्यों ना होती हो। याद रखना, जहां आपकी इज्जत नहीं है और आप फिर भी वहां जाओगे तो आपकी बेइज्जती वहां जरूर होगी। जहां आपकी कदर नहीं है, आप फिर भी उसके पीछे पड़ोगे तो आपको इग्नोर जरूर किया जाएगा। तो नाता सिर्फ वहीं रखो जहां आपको प्रेम, इज्जत और वैल्यू मिल सके। श्रीमद् भगवत गीता का 19वां उपदेश है कि जो लोग अपनी समझ, अपनी बुद्धि को छोड़कर सिर्फ अपनी भावनाओं के पीछे बह जाते हैं, उन्हें हर कोई बेवकूफ बना जाता है।
ऐसे इंसान का हर कोई इस्तेमाल कर लेता है। बात ये नहीं कि आप एक भावुक और अच्छे इंसान हैं, लेकिन जहां आपको अपनी बुद्धि और समझ का उपयोग करना चाहिए, अगर वहां भी आप अपनी भावनाओं से काम लेंगे तो बदले में आपको पीड़ा मिलेगी, तकलीफ होगी। इसीलिए इस चीज का विवेक होना बहुत जरूरी है कि कहां पर भावनाओं से चलना है और कहां पर अपनी समझ से चलना है। इन दोनों का तालमेल बिठाना ही जिंदगी का असली सार है, जिंदगी का असली ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां उपदेश है कि अकेले रहना आपको ये सिखाता है कि आपका आपसे बड़ा सच्चा साथी और कोई नहीं है, कि आपकी आपसे बड़ी ताकत और कोई भी नहीं है, आपका आपसे बड़ा सहारा और कोई नहीं है, और आप वास्तविकता में कितने मजबूत हैं ये आपको अकेला रहने पर ही पता चलता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो भीड़ आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि सफलता के मार्ग पे इंसान को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। जो भी इंसान इन 20 शिक्षाओं को रोज सुनेगा और समझ करके उसे अपनी जिंदगी में उतारेगा, उन पर चलना शुरू कर देगा, विश्वास रखना उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वो अपनी हर चिंता, हर डर से छूट जाएगा और जिंदगी की हर कामयाबी को हासिल करेगा।